जनाब आगा महमूद साहब, हमारे लोकसभा के मेंबर और नौजवान साथी जनाब आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब, भाइयों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तकरीर आगा साहब ने की, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मंशूर की बातें आगा साहब ने की, आगे आगे कैंपेन के दौरान मैं उनको दोहराऊंगा। आज मैंने सिर्फ एक ही बात करनी है, जो बात मैंने कल गांदरबल से शुरू की। ये लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। अगर हमसे रोजगार लिया गया कोई बात नहीं, हम वो वापस ला सकते हैं। अगर हमसे ठेके लिए गए कोई बात नहीं, हम लड़ झगड़ के वो ठेके वापस ले सकते हैं। अगर हमारे लिए अस्पताल में जगह नहीं रही तो कोई बात नहीं, हम नए अस्पताल बना सकते हैं। अगर हमारे बच्चों के तालीम में कहीं कमी आई, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इज्जत पे हाथ लगे और हम अपनी इज्जत को वापस ना लाएं, तो ना वो अस्पताल किसी काम का, ना वो स्कूल किसी काम का, ना वो ठेका किसी काम का, ना वो नौकरी किसी काम की। आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपकी टोपी मेरी टोपी है। हमने ये लड़ाई लड़नी है कि हमारी जो खोई हुई इज्जत है, हमारा जो छीना हुआ वकार है, हमारी जो पहचान है, उसको हमने दिल्ली से लड़ झगड़ के दोबारा वापस हासिल करना है। और इसमें रुकावटें आएंगी। दिल्ली की तरफ से हमारी आवाज को कमजोर करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। ऐसे ऐसे लोग इस्तेमाल किए जाएंगे जिनको 35 साल के बाद अब जमहूरियत याद आई, जो 30-35 साल इलेक्शन से दूर रहे, आज वो दोबारा इलेक्शन में यकीन करना शुरू करेंगे। चलिए अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी की आप लिख के ले लीजिए, मुकम्मल कोशिश ये होगी कि हम लोग तकसीम हो जाएं, हम बढ़ जाएं, हमारे वोट जो है वो बिखर जाएं। हमने अपने तरफ से ये अहद करना है, जिस तरह आगा साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि इस इलेक्शन में हम अपनी आवाज को कमजोर होने नहीं देंगे, हम अपने वोट को तकसीम होने नहीं देंगे, हम बिखर नहीं जाएंगे। हम अपना पूरा जोर, पूरा दम, वोट, मेहनत एक जमात के पीछे उसको कामयाब करने के लिए, ताकि जितना भी हमसे लिया गया है, जितनी भी हमारी बेइज्जती हुई है, जितने भी हमारे नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, जितने भी हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया हुआ है, इंशाअल्लाह असेंबली के जरिए, और मैं जानता हूं ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली की हम तमन्ना करते हैं, ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन कम से कम ये वो असेंबली है जिसके जरिए हम वो असेंबली जो है हासिल करना शुरू करेंगे। अभी तक तो हमारी आवाज हम पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा पाए। अल्लाह का शुक्र है कि कश्मीर के लोगों ने 3 में से 2 फैसले सही किए। आगा रुहुल्लाह साहब और मियां अल्ताफ साहब आज हिंदुस्तान के उस ऐवान में हमारी बात रख रहे हैं और दम से रख रहे हैं, कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मुझे अपनी जगह अफसोस इस बात का है कि मैं इनके साथ वहां पर नहीं हूं, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में कुछ और रखा होगा। लेकिन उसका फैसला पहले अल्लाह ताला करेगा, फिर आप बलराम के लोग फैसला करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आगा साहब ने अपनी जगह इस इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी ली है, मैं जिम्मेदारी इनके हवाले करूंगा, क्योंकि मिलजुल के हम 90 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ।
हमारा इस वक्त मकसद ये है कि हम बीजेपी को रोकें, हम उन ताकतों को रोकें जो जम्मू कश्मीर को दबा के रखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर को कमजोर रखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सताना चाहते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक सीट से कुछ नहीं होगा, हमें 60-70 सीटें जीत के यहां जम्मू कश्मीर का हुकूमत जो है अपने हाथ में लेना है। तो जितना मैं इन दिनों में यहां कैंपेन के लिए आ सकूंगा इंशाल्लाह जरूर आऊंगा, लेकिन जहां जहां मैं नहीं आ सका वहां मैं फिलहाल आगा साहब और आगा महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरी जगह मेरी बात वहां तक पहुंचाएं, इस वादे के साथ कि आज नहीं तो कल जरूर ये सिलसिला जो है मुलाकात का जो है हम जारी रखेंगे। आज हालांकि हमने ये प्रोग्राम रखा नहीं था, मेरा ये इरादा था कि चुपचाप आऊंगा, फॉर्म भरूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत का एक सबूत है कि आपने यहाँ बिना ये प्रोग्राम किए हमें यहाँ से जाने नहीं दिया। और शायद यही इसी बात का नतीजा है कि जहां बारामूला की सीट में जीत नहीं सका, वहां तब भी बड़गाम के लोगों ने मेरी इज्जत रखी और मुझे यहां से इंशाल्लाह मैं इस चीज को भूलूंगा नहीं। ये आपके वोट, ये आपका मोहब्बत, ये आपका प्यार, ये मेरे ऊपर एहसान है। और मैं बहुत कुछ हूं लेकिन एहसान फरामोश नहीं। मैं ये एहसान जो है आपके वोट का, आपके प्यार का जो है चुका के ही रहूंगा। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।